हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल कैरियर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के लिए नई ऊर्जा, नए जोश के साथ हम लोग जुड़ चुके हैं दोस्तों। आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग नए बैच का आगाज कर रहे हैं, नए बैच का शुभारंभ कर रहे हैं। बस आप लोगों के लिए पूर्णतः निःशुल्क पेट का जो बैच है उसके प्रैक्टिस को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए जितने लोग हैं सबके पास शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें इस सेशन से और लाभ उठा सकें इस सेशन का। तो आइए देर ना करते हुए शुरू किया जाए। तो इसमें दोस्त प्रीवियस ईयर के पहले जो 3-4 सेट होंगे उसमें प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन होंगे। देखते हैं आप लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्न को कितना सही करते हैं। जो प्रश्न है उनको अगर आप सही कर लेंगे तो इसका मतलब है कि आप आगे भी सही कर ले जाएंगे, जो हम नए प्रश्न बना के आपको देंगे, जो कि आपके पेपर में आगे आपको मदद करेगा। मदद क्या करेगा? आपको पूरी तरीके से वो पेपर में सफल बनाने का कार्य करेगा। तो आइए देर ना करते हुए देखा जाए। तो ये रहा आपका पीडीएफ और पीडीएफ में मिल रहा है आपका प्रश्न। तो चलिए इस प्रश्न को शुरू किया जाए, हल किया जाए। हम दोनों मिलकर, हम और आप मिलकर एक नया लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आइए तो चलिए इस प्रश्न को हल कीजिए दोस्तों। लीजिए, ये रहा प्रश्न आपके सामने। और इस प्रश्न में जानते हैं क्या क्या है दोस्त। इस प्रश्न में इकोनॉमी है और साइंस है, दो चीजें हैं। इकोनॉमिक्स के प्रश्न है और साइंस के प्रश्न है, जो कि आपको बताना है। तो सबसे पहला प्रश्न जो है वो इकोनॉमी का है। चलिए इसको बताइएगा जरा, क्या प्रश्न है आप लोगों के सामने। ये रहा, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा। साख सर्जन पर यानी कि जो सर्जन किया गया, जो सृजन किया जाता है उस पर क्या असर पड़ेगा अगर उसने जो नगद कोषानुपात है उसको घटा दे तो। आरबीआई ने, आरबीआई को क्या कहा जाता है दोस्तों? आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। आप लोग जानते हैं। ज्यादा विस्तारित आज नहीं करेंगे, थोड़े से प्रश्न हैं, 10 प्रश्न हैं। 10 प्रश्नों को जल्दी से हल करके जल्दी से निकलते हैं, ताकि आप लोगों की जो लय है वो बन जाए कि प्रश्न कैसे हैं और उनका उत्तर कैसे दिया जा रहा है और कैसे प्रश्न बनेंगे आपके सामने। तो बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे। आइए लीजिए इस प्रश्न का उत्तर कीजिए। तो क्या कोई असर नहीं होगा? नहीं भाई, कुछ तो असर जरूर पड़ेगा, कुछ तो असर जरूर पड़ेगा अगर किसी को घटाएंगे आप। आइए, क्या घट जाएगी? अरे इसको जब घटा रहे हैं तो ये तो अनुपात होता है ना, विलोमानुपात होता है। ये क्या होता है? विलोमानुपात होता है। विलोमानुपात का मतलब आप समझ गए होंगे कि विलोमानुपात क्या होता है। विलोमानुपात का मतलब होता है कि एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, और वो घट रहा है। इसका मतलब है कि ये जो सृजन साख है वो क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के विलोमानुपाती होते हैं। जब एक दूसरे के विलोमानुपाती होंगे, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। अगर ये घटाया जाता तो वो जो कोषानुपात, नगद कोषानुपात है उसको बढ़ाना पड़ता। ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए पहला प्रश्न आप लोगों के लिए झन्नाटेदार प्रश्न, एकदम मजेदार प्रश्न है। दूसरा प्रश्न लीजिए, आपके सामने आ गया है। दूसरे प्रश्न को बताइए क्या होता है भाई, कौन सा प्रश्न है। तो अर्थव्यवस्था से ये भी है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो भाई किसमें होता है ये बताना है आपको। क्या कह रहा है? अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होता है। संसाधन जो होते हैं उस पर हमारा निजी अधिकार होता है, और जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं उसका मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो क्या समाजवादी पर होता है? नहीं, समाजवादी पे नहीं होगा, मिश्रित पे नहीं होगा, वैश्विक पे नहीं होगा, क्योंकि ये निजी नहीं होते हैं। जो पूंजीवाद होते हैं भाई, आप जानते हैं जो पूंजीवाद होते हैं, पूंजीवाद अपनी खुद की आर्थिक व्यवस्था रखते हैं, अपने संसाधन रखते हैं, उस पर उनका पूरा पूरा कंट्रोल होता है। जैसे कि आप अडानी और अंबानी को देख सकते हैं, तो वो भी आपके एक उदाहरण ही होंगे पूंजीवाद के। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अच्छा सा प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न आप लोगों के सामने था, ये भी हल हो गया। चलिए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। ये प्रश्न देखिए, ऐसा प्रश्न जरूर आता है, एक प्रश्न तो जरूर आता है भाई। इससे आप जानते रहिए पीईटी, अगर आप ये पीईटी का एग्जाम दे रहे हैं, पीईटी का एग्जाम दे रहे हैं, तो इसमें आप ये जानिए कि नोटों से एक प्रश्न तो जरूर पूछता है, नोटों से प्रश्न जरूर बनाता है भाई। ये तो एक कन्फर्म होता है कि नोटों से प्रश्न जरूर बनाएगा। जब बनाएगा जरूर तो भाई हम लोग भी जान लेंगे कि किस पर किसका सिग्नेचर होता है, कौन सी नोट पर कहाँ का वो चिन्ह अंकित है। जैसे सूर्य का कोणार्क मंदिर,
और फिर उसके बाद जो चक्र है वो सब, अशोक स्तंभ है, वो ये सब कहाँ कहाँ किस पर अंकित होते हैं उसको भी हम देख लेंगे। लेकिन पहले इसको देखते हैं तो किस पर, 100 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं भाई? 100 रुपए का जो नोट होता है उस पर हस्ताक्षर किसके होते हैं ये पूछ रहा है। क्या वित्त सचिव के, क्या फिर आपके ये 1-2 रुपए वाली नोट को पूछ के बता दिया भाई वित्त सचिव, वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति? नहीं, भारत के राष्ट्रपति का सिग्नेचर तो किसी पे नहीं है। ये देखिए आरबीआई गवर्नर, आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं, आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं, हाँ एक प्रश्न आप लोगों के लिए और दे सकता हूं मैं कि आरबीआई के गवर्नर इस समय कौन है, ये प्रश्न आप लोग बता दीजिएगा। करंट से प्रश्न है आपके कि आरबीआई के गवर्नर कौन है इस समय, आरबीआई के गवर्नर, ठीक है, यहाँ रहेगा ये। आरबीआई के गवर्नर का नाम बता दीजिएगा भाई, आपके करंट से प्रश्न बन गया ये। हाँ तो ये जो गवर्नर है इन्हीं का नोटों पर क्या होता है, हस्ताक्षर होता है। आइए प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं, जल्दी से बताइए। ये लीजिए साइंस का प्रश्न है, साइंस का प्रश्न है, आप लोगों को बस थोड़ा सा उलझाने का प्रयास किया है उसने, थोड़ा सा शब्दों का हेरफेर किया है और उसके बाद आपको उलझा दिया है, बस और कुछ नहीं। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। अरे यार ठोस हो, तरल हो, गैस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चालक जो होंगे हमेशा इलेक्ट्रॉन ही होंगे। चालक हमेशा कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो चाहे ठोस कह दे, चाहे तरल कह दे, चाहे फिर आपका गैस कह दे, कुछ भी कह दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चालक हमेशा कौन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। लीजिए बात खत्म। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो नाभिक में होते हैं यार, ये कहां से चालक हो जाएंगे? प्रोटॉन न्यूट्रॉन चालक होते कहां से होंगे, वो तो हमेशा नाभिक में होते हैं। चलिए आगे बढ़े। बैंक दर का क्या अर्थ है, ये भी इकोनॉमी से 5वां प्रश्न है आपका। तो बैंक का क्या अर्थ है भाई, जरा बता दीजिएगा। बैंक दर का क्या अर्थ है? तो बैंक दर का क्या, साहूकारों द्वारा, साहूकारों द्वारा। भाई बैंक में कहाँ साहूकार का ब्याज दिया जाता है, अनुसूचित बैंक को ये हटा दीजिए। बैंकिंग संस्थाओं से लाभ, बैंकिंग संस्थाओं से लाभ नहीं हो। हाँ तो इसमें देखिए बैंक दर से क्या अर्थ है, ये देखिए लास्ट वाला प्रश्न देखिए, आपको आराम से मिलेगा उत्तर, उत्तर आराम से मिलेगा। देश के केंद्रीय बैंकों द्वारा, देश के जो केंद्रीय बैंक हैं उनके द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक जो ब्याज दर होती है उसी को बैंक का दर कहते हैं। बाकी आलतू फालतू की बैंकों का दर थोड़ी जोड़ते हैं, वो तो बैंक खुद उनको लोन देता है कि भाई लीजिए आप बांटिए, उससे जो लाभ होगा वो अपने पास रखिएगा, बाकी जो हमारी चीजें हैं, जो हमारा परसेंटेज बन रहा है वो हमको दे दीजिएगा, बात खत्म। तो सीधी सीधी बात है भाई, जो केंद्रीय हैं, जो केंद्र के हैं, केंद्र की जो बैंकें हैं, जो आपकी आधिकारिक बैंकें हैं, उनकी आधिकारिक जो ब्याज दर होती है उसी को हम लोग बैंक दर कहते हैं। ठीक है, ये आसान से प्रश्न थे यार, एकदम सिंपल सिंपल प्रश्न है। जो आपके इकोनॉमी यार आपके हाई स्कूल तक होती कहाँ है, वो तो सिर्फ आपको परिचय कराया जाता है इकोनॉमी से। आर्थिक जो अर्थशास्त्र होता है उससे थोड़ा सा आपका परिचय कराया जाता है बस, बाकी और कुछ खास है नहीं उसमें। चलिए ये बताइए, लीजिए पढ़ाया हुआ प्रश्न है मेरा पढ़ाया हुआ प्रश्न है, जो मैंने आपको आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी और रेलवे के लिए पढ़ाया था, उसके पढ़ाए हुए प्रश्न है। यूपीएसआई के लिए भी पढ़ाया था ये। अगर मैंने आप लोग देखे हैं मेरा प्रैक्टिस सेट तो आपको ये प्रश्न मिल जाएगा और इसकी पूर्ण व्याख्या मिलेगी। कितने टाइम में तय करता है, कितने टाइम से कितना इसका मान होता है, कितना कहाँ पर होता है, कितनी दूरी तय करता है, ये सारी चीजें होती हैं। कि प्रकाश वर्ष क्या है, किसके मापन के लिए। मापन वाला तो एक वीडियो, 2 वीडियो मैंने बनाया है, मापन वाला 2 वीडियो बनाया है कि कौन से यंत्र हैं जिससे क्या किया जाता है। चलिए, तो एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति, नहीं रॉकेट की गति कहाँ माप रहे हैं, एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि की गति कहाँ मापेंगे भाई। चलिए हटाइए निर्वात में, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, हवाई जहाज द्वारा चली गई दूरी, तो हवाई जहाज द्वारा तय की गई दूरी को थोड़ी मापेंगे, वो हटा दीजिए। बचा आपका क्या, बचा आपका ऑप्शन नंबर सी, द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। आप कैसे समझेंगे इसको, तो इसको समझ लीजिए, जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी मापने का एक क्या है, दूरी मापने की एक इकाई है, जो बड़े पैमाने पर दूरी को मापी जाती है जिसके द्वारा। ठीक है, अब ये किलोमीटर में मापेंगे, कितने किलोमीटर मापेंगे भाई, प्रकाश वर्ष जो होता है, अब इस प्रकाश वर्ष के द्वारा माप लिया जाता है दूरी को आसानी से। खगोलीय दूरियों को मापा जाता है इससे किसको मापा जाता है, खगोलीय दूरियों को सिर्फ मापा जाता है, बहुत बड़ी दूरियां होती हैं। तो एक वर्ष में निर्वात में चली गई प्रकाश की दूरी, प्रकाश की चाल क्या होती है निर्वात में, 3 × 10⁻⁸ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ये प्रकाश की चाल होती है। अब प्रकाश की चाल एक वर्ष में कितनी चाल चलता है,
एक वर्ष में कितना चलता है वो एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। यार प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब सोचिए मीटर पर सेकेंड मतलब कि इतनी मीटर पर सेकंड में वो तय कर लेता है। अब एक साल में कितना तय करेगा, एक साल में कितनी दूरी तय करेगा, उस दूरी को ही क्या कहते हैं? एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। चलिए आगे बढ़े। ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं यार, आपने मेरी प्रैक्टिस से देखा है मेरा अगर, तो आपको सारे प्रश्न मिल जाएंगे, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। लीजिए पढ़ाया हुआ प्रश्न, वो बार बार पढ़ाया हुआ प्रश्न है ये मेरा। मैंने कितनी बारी आपको पढ़ाया था? यूपीपी, यूपीएसआई, आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी या फिर एलपी, कोई वाला आप उठा के देखिए। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है भाई? ब्लीचिंग पाउडर को आप क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण कहते हैं, विरंजक चूर्ण ही तो कहते हैं इसको। अब विरंजक चूर्ण किसको कहते हैं? तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? CaOCl2, यही तो इसका सूत्र होता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसी को तो कहते हैं। तो ये विरंजक चूर्ण हो गया। बाकी क्या बचा है भाई? जिप्सम। ये देखिए CaSO4 ये जिप्सम है, कैल्शियम सल्फेट जिसको कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये आपका उत्तर रहा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है आपका इसमें। बाकी आपको मैं और भी बता दे रहा हूँ। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, ये देखिए शुद्ध नमक आपका, ये सोडियम क्लोराइड जो है इसको क्या कहते हैं? साधारण नमक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? साधारण नमक कहते हैं, ठीक। और ये जो बाइक्लोराइड है, बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसे कहते हैं खाने का सोडा। खाने का सोडा आपने जान लिया, तो अब धोने का भी सोडा जान लीजिए। धोने का सोडा, धोने के सोडे को क्या कहते हैं भाई? तो धोने के सोडे को कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं भाई? सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। सूत्र क्या हो जाएगा? तो सूत्र हो जाएगा Na2CO3, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो इस तरह से आपके जितने भी रिलेटेड हैं सूत्र से, रासायनिक सूत्र से या फिर रासायनिक समीकरण से, तो इन सबको मैं तो ऐसे ही आपको हल करा देता हूँ। देखिए एक में ही आपका 4 हो गया, 5वां भी बता दिया, नाम उनके बता दिए, साधारण नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको बताता चलता हूँ। बस आप मेरे साथ बने रहेंगे तो। ये तो आसान सा प्रश्न था आपका। फिर ये देखिए, ये प्रश्न भी मैंने कराया है, आप मेरा प्रैक्टिस सेट उठाकर देखिए, ये प्रश्न भी मैंने कराया है। ये आपके आरआरबी का प्रश्न है। किसका प्रश्न है भाई? ये आरआरबी का प्रश्न है और आया हुआ प्रश्न है, ठीक है, जो कि आपके पीईटी में भी आया। किसमें आया? पीईटी में भी आया। सोचिए आया हुआ प्रश्न इसमें भी, इसका प्रश्न इसमें आ रहा है, मतलब मैं जो रिलेट करके पढ़ा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आना ही आना है, बस इतना समझ लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 8 है आपका, जल्दी से आगे। तो 18 कैरेट सोने की शुद्धता कितनी होती है? 24 कैरेट। सोने की शुद्धता कितनी होती है? 24 कैरेट। 24 को आप 4 भागों में बांटिए, 24 को आप 4 भागों में बांटिए जरा। परसेंटेज तो 100% का होता है ना, ये परसेंट जो निकलता है 100% का निकलता है। इसको 4 भागों में बांटते हैं तो 1% निकलता है 25। 1% की बात कितने आता है? मतलब वो जो होता है 4 भागों में इसको बांटेंगे तो ये कितने में आता है? 25% का हो गया, 25%। अब इसको भी बांट दीजिए, इसको जब काटेंगे आप ये देखिए 6 से, तो 6 से जब इसको काटेंगे 6 चौको 24, मतलब क्या हो गया? 4%। 4% बराबर 25%। 4 कैरेट बराबर कितना हो गया? 25%। अब 4 कैरेट बराबर 25%, तो 4 से ही क्या हो गया? उल्टा हो गया क्या? हाँ उल्टा हो गया। एक मिनट सही में लगा रहा था। चलिए ये 24 कैरेट क्या है? शुद्ध है। 24 कैरेट शुद्ध है, 100% के बराबर है। कितने बराबर है? 100% के। पूछा कितना है इसने? 18%। मतलब कितना कम किया है? कितना माइनस किया? 6 से इसको क्या करेंगे आप? 6 से इसको 4 से इसको काट, 6 कम किया है ना, तो 4 से इसको काटिए, 4 से काटेंगे 6 चौका 24, 6 आ गया, ठीक है, 6 आ गया। इसका मतलब है ये जो 6 है, अब 4 से इसको भी काट दीजिए ना, 4 से इसको काटेंगे तो कितना होता है? 25 चौका 100, 25। यानी कि ये जो 6% है, 6 कैरेट है,
6 कैरेट बराबर कितना हो रहा है 25%। 6 कैरेट बराबर 25%। अब इसी में 18 करना है इसको, तो 3 का गुणा कर दो, कितना हो गया 18 कैरेट हो गया। अब इसमें भी 3 का गुणा कर दो, ये कितना हो जाएगा 25 तिया 75 हो जाएगा। 25 तिया कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। 18 कैरेट बराबर 75%। 18 कैरेट बराबर कितना हो गया 75%। देखिए उत्तर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। आपके लिए बेहतरीन प्रश्न, और आप अगर बेहतरीन तरीके से पूरा देखना चाहते हैं तो आप, मैं 2 तरीके से लगा के दिखाया हूं मेरे प्रैक्टिस सेट में, जो कि आरआरबी एनटीपीसी के लिए मैंने, यूपीपी और यूपीएसआई के लिए मैंने पीछे दिया हुआ है आपको। आप उसमें आसानी से देख सकते हैं। मैंने 2 तरीके से इसको लगा के दिखाया है, एक तो इस तरह से, एक तो पक्षपात करके, जो होता है ना पक्षांतर करके, उस तरह से भी लगा के दिखाया है। तो जैसा आपके मन कहे वैसा आप उसको लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नहीं तो ऐसे भी तो लगा सकते हैं। चलिए अब जाने दीजिए, ज़्यादा समय हो जाएगा। दोनों तरीके से मैंने लगा के बताया है, फिर से कभी मौका मिलेगा तो आपको बता दूँगा। चलिए, विटामिन से मैंने, भाई विटामिन से कितनी क्लासेस दी है मैंने? 3 क्लासेस शायद दिए। कितने? 3 थियरी के क्लास, 2 थियरी के क्लास दिए हैं मैंने, और साथ ही साथ 3 प्रैक्टिस क्लास दिए हैं। 5 क्लासेस मैंने दिए हैं, और प्रैक्टिस सेट में हमेशा प्रश्न आ रहा है विटामिन से। अब सोचिए, ये जो पूछा है संतरे में बहुतायत होता है। संतरा कैसा फल है? संतरा कैसा फल है भाई? खट्टा फल है। संतरा कैसा फल है? खट्टा फल है। खट्टे फल को क्या कहते हैं? सिट्रस फल कहते हैं। खट्टे फल को सिट्रस फल कहते हैं, और खट्टे फलों में पाया जाता है कौन सा? विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है भाई? विटामिन सी पाया जाता है। लीजिए ऑप्शन नंबर कहीं है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में सी है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया आपको? समझ में आया? इसके लिए तो गाजर उत्तरदायी होता है भाई, विटामिन ए के लिए सबसे ज्यादा गाजर उत्तरदायी होता है। बस चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, क्या 9 ही प्रश्न थे? एक प्रश्न कहाँ चला गया? साइंस के 5 प्रश्न होने चाहिए थे, 5 प्रश्न इसके होने चाहिए थे, एक मिस हो गया कहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, तो 10 प्रश्न मैंने लिया था, लेकिन कोई बात नहीं, अगर 10 प्रश्न नहीं हुआ तो एक प्रश्न कहीं मिस हो गया। तो 9 प्रश्न आपके लिए मजेदार प्रश्न है। और मैंने, अब आप ये सोचिए कि मैंने जितना भी प्रैक्टिस सेट करवाया है आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, रेलवे और यूपीएसआई, यूटीपी के, जितना भी करवाया था उसके अंदर ही सारे प्रश्न आए हैं। उसके अंदर ही आपके पीईटी के सारे प्रश्न आए हैं। तो सोचिए कहीं अलग है? नहीं है। यानी कि मैं जो भी साइंस का पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ते रहेंगे तो आपका साइंस क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे जो ये नए कदम उठाए गए हैं आप लोगों के लिए, ये आपके लिए इतने बेहतरीन, इतने लाभप्रद साबित होंगे कि आप कभी सोच नहीं सकते। पूर्णतः निःशुल्क है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो आपके मित्र हों, जो आपके यार दोस्त हों, जो आपके भाई बहन हों, उनको जरूर शेयर कीजिए ये क्लासेस, कि भाई ये एक पूर्वांचल टेरियल क्लासेस नाम का यूट्यूब चैनल है, जो एथराइज्ड है, जो आप लोगों के लिए बेहतर प्रयास कर रहा है, अथक प्रयास कर रहा है। उससे जुड़ जाइए, आपको सफलता मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना है दोस्तों।